तो मेरा नाम दीपक है। हम एक बात करने वाले हैं, एक जो सीजीआई गवाही हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी जज नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कुछ भगवान विष्णु पे टिप्पणी कर दी थी। और उसी टिप्पणी के दौरान उसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए एक राकेश किशोर मिश्रा नाम के वकील थे, जो कि उन्होंने जूते फेंक के उनको मारा। और उनको मारा इसलिए कि उन्होंने वो बात टिप्पणी की थी, उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की थी। हालांकि उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मारा इसलिए गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और ये आम बात नहीं है कोई, आज सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि पूरे इंडिया का लॉ है, वहाँ पे जब ये घटना हो सकती है तो सोचो आम लोगों के बीच में क्या नहीं हो सकता। हाल ही में एक आईपीएस अधिकारी थे जो कि हरियाणा के थे, उनको बड़े कुछ पद पे बैठे कुछ बड़े लोगों ने, ऊंची कास्ट के लोगों ने उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, और उन्होंने आत्महत्या कर भी लिया। अब आप सोचो, जब इतने बड़े बड़े लोगों पे लोग जूता फेंक सकते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर कर सकते हैं, जो कि आईपीएस अफसर जैसे रैंक बड़े अधिकारी और जज सुप्रीम कोर्ट के जज को जब ये जाति के नाम पे या प्रताड़ित कर सकते हैं, मार सकते हैं, तो ये आम लोगों के बीच में क्या करते होंगे? आम लोगों को तो ये लोग जीना नहीं, आम लोगों के साथ ये लोग क्या करेंगे? इनको तब नहीं दिखता। अभी हाल ही में चचन्या नाम के एक जो कि साधु थे, जो भी कह लो, साधु थे, स्वामी थे, उनका कॉन्टेक्ट था, विदेश तक का वो लड़कियाँ सप्लाई करते थे। लेकिन इस चीज़ पे उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और अभी एक राम रहीम बाबा थे, ऐसे लोगों पे उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। भावनाएं उनकी कहाँ आहत होती है? जब उनसे नीचे कास्ट के लोग होते हैं, जैसे दलित हो गए, मौर्य हो गए, ये सब लोगों पे इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब और बड़े ही दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इन पे कोई केस नहीं हुआ, और यहीं जूता मारने वाले राकेश मिश्रा के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने सही किया। लेकिन जस्टिस गवाई आज भी चुप हैं, उनको सज़ा देने का पूरा अधिकार है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को, हम कोई भी सज़ा नहीं देते, कोई भी सज़ा हमने सज़ा माफ़ कर दिया, हम कोई भी सज़ा नहीं देंगे। अब ये बताओ, उतने बड़े ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? हाँ, ऐसी घटनाएं आम लोगों के बीच में तो होती रहती हैं, हर जगह होती हैं। आप उत्तर प्रदेश देख लो, जहाँ सबसे ज़्यादा दलितों की आबादी है, वहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हर स्टेट में देख लो, प्रताड़ित किया ही जाता है। लेकिन किसी को इतना उम्मीद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट तक जैसे न्यायालय में भी ये घटना हो सकती है। अब वो भी घटना हो गई। इससे साफ ये पता चलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप छोटी जातियों का कोई बड़े पद पे बैठता है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये नहीं चाहते कि छोटी जाति का कोई ऊंचे पद पे बैठे। और ऐसा तो ये लगता है कि ये सोची साजिश साजिश है, ये पूरी माहौल पूरा बनाया गया है, और सोची साजिश साजिश है, साजिश है, सोची समझी साजिश है। अब यही देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में इतने लोग रहते हैं, इतने वकील रहते हैं, इतने जज रहते हैं, और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उन्होंने जूता मार दिया। तो इससे यही होता है कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई नीचे छोटी जाति कहीं भी रहे, ये कहीं भी मार सकते हैं। और किसी भी सांसद, बीजेपी का किसी भी सांसद या किसी ने नेता ने ये उसकी निंदा नहीं की कि नहीं ये गलत है। हालांकि ये चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन आए दिन ये चीज़ें हो रही हैं। और इनके जो बीजेपी है, एक ही चीज़ पे वो है, एक ही चीज़ पे, एक ही जात को बढ़ावा दे रही है, वो ब्राह्मण राजपूत हैं। और हर ऊंची पोस्ट पे इन्हीं के लोग बैठे हैं, हर बड़े पोस्ट पे या तो ब्राह्मण है या तो राजपूत है, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कास्ट नहीं बैठा है। लेकिन फिर भी ये लोग प्रताड़ित करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी, इसी विषय पे थी कि ऐसे जातिवाद बढ़ावा देना ठीक नहीं है, और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कर्म से, आदमी कर्म से बड़ा होता है।
धर्म से बड़ा नहीं होता, संविधान से बड़ा नहीं होता। इन्हीं के लोगों कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं कि संविधान के निर्माता BN राव हैं, जो कि BN राव चाय पानी देते थे, उनको ये संविधान निर्माता बता रहे हैं। इन्हें नफरत इतनी इसीलिए होती है क्योंकि इनका जो है आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण इस पे दिया गया कि निचले तबके के लोग ऊपर आए, इनके बराबर हों। अरे इतनी आरक्षण से दिक्कत है तो जाति ख़त्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट लागू कर दो, जाति ख़त्म कर दो, आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये सोच रहे हैं पहले जैसे जो लोग थे इनके गुलामी करते थे, इनका मानना यही है कि ये इनकी गुलामी करें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे था कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रही हैं। सरकारें हैं भाई, सरकार नहीं बोल रही है, सरकार नहीं पूछ रही है। अगर वही आज विपक्ष का होता या कोई अगर मान के चलो जूता मारने वाला कोई दलित होता तो अब तक उसको कारावास हो गई होती, उसकी जमानत तक रद्द हो गई, उसकी जमानत तक भी रद्द हो जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की इस समय वर्तमान में सरकारें हैं और यही बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।